दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है और मैं 24 साल की हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मैं गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मैं आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ, वह हमारे पड़ोस में रहते एक चाचा के बारे में है। जब मैं शहर में रहने के लिए गई, तब वहाँ रहने की स्थिति अलग ही थी। वहाँ के लोगों के खान पान और रहने की आदतें अलग ही थी। मेरे कोई ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे। मैं एक फ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए गई। मुझे एक रिश्तेदार की वजह से गवर्नमेंट में जॉब मिली थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे खाना पकाऊं। मैंने एक दिन देखा कि हमारे सामने के घर में एक काम वाली बाई काम करती थी। वह सुबह 9 बजे उनके घर काम करने के लिए जाती थी। मैं और मेरे दोस्त ने सोचा कि हम भी एक काम वाली बाई रख लेते हैं। हमारे घर का काम भी हो जाएगा और वह हम लोगों के लिए खाना भी बनाएंगी। यह सोचकर मैं दूसरे दिन उनके घर के बाहर उस काम वाली बाई का इंतज़ार करने के लिए खड़ी थी। जब वह काम खत्म करके बाहर आए तो मैं उनके साथ बात कर सकूं। मुझे इंतज़ार करते करते 11 बज चुके थे। अब मैं उनका इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। मैं सोच रही थी कि मैं उनको बाहर बुलाऊं या फिर मैं खुद अंदर जाऊं, लेकिन मैं पड़ोसी को जानती नहीं थी और ना ही काम वाली बाई को। फिर भी मैंने डोरबेल बजाया, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था, इसलिए मैं अंदर गई, लेकिन मुझे ज़्यादा अंदर जाना ठीक नहीं लगा। मैं दरवाजे के सामने खड़ी रही, लेकिन काफ़ी देर तक कोई बाहर नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि सब लोग ऊपर के कमरे में होंगे, क्योंकि वहाँ से गाना गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब मैं धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। तब मुझे किसी औरत की अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि ऊपर के कमरे में कुछ गलत हो रहा है। पूरे घर में और कोई नहीं था। अब मैं समझ गई थी कि मालिक और कामवाली बाई के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, लेकिन मैंने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि एक मालिक कामवाली बाई के साथ खिचड़ी पकाएगा। मैं ऊपर गई, तब एक कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसमें से डीजे की ज़ोरदार आवाज़ आ रही थी और दूसरे कमरे को बाहर से लॉक किया हुआ था। मैं डर की वजह से कांपने लगी और सोचने लगी कि मैं इन लोगों के बीच क्यों आ रही हूँ। दरवाज़ा पूरा बंद नहीं था, इसलिए मैं अंदर देखने लगी। मैंने देखा कि कामवाली बाई का मुंह ढका हुआ था और वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था, फिर भी मैं उस आदमी को देख नहीं पाई। वह दोनों थोड़ी देर के लिए अंदर रहे। कामवाली बाई का शरीर काँप रहा था। वह बोल रही थी कि माफ़ करना साहब, मुझे अभी काफ़ी घरों में जाकर काम करना है। मेरी पीठ में दर्द होने लगा है। यह सुनकर मैं धीरे धीरे नीचे आ गई और अपने घर वापस चली गई। और मैं घर जाकर सोचने लगी कि उसकी ऐसी क्या मजबूरी होगी। लेकिन छानबीन करने के बाद पता चला कि उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसको पालने की जिम्मेदारी सिर्फ उनके अकेले पर ही है। काम और पैसों की वजह से उसने ऐसा किया होगा, लेकिन मैं यह सही रास्ता नहीं मानती और किसी की लाचारी का फ़ायदा उठाना भी गलत बात है। यह बात उस मालिक को भी समझनी चाहिए। दोस्तों, यह एक अलग टाइप की कहानी थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।